अस्सलाम वालेकुम। दिस साइड में है एक लड़की जो आज से 3 साल पहले 12th में थी। 12th पास आउट किया। बचपन से ही सपना था कि कुछ बड़ा करना है, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि वो बड़ा ऐसे नहीं ऐसे कर पाएगी। वो कहते हैं ना कि अल्लाह जिस रास्ते पे ले जाना चाहता है वो रास्ता ही आपके लिए चुना गया होता है, वही रास्ता आपके लिए बेस्ट होता है। बस ऐसा ही कुछ इस लड़की के साथ भी हुआ था। सपना तो था कि डॉक्टर बनना है, लेकिन ना तो पैसे थे और ना ही ज़्यादा वक्त, क्योंकि वो घर की छोटी नहीं बड़ी बेटी थी और उसे अपने छोटे भाई बहनों को भी संभालना था। कुछ जिम्मेदारियां थी जो उसे निभानी थी। भले ही माँ बाप ने ज़बरदस्ती उस पर थोप आना था, लेकिन वो कहते हैं ना कि मिडिल क्लास के बच्चे अपने हालात को देखकर खुद ही बड़े हो जाते हैं। उम्र से हो या ना हो, अक्ल से तो ज़रूर हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही इस लड़की के साथ भी था। 12th पास आउट के बाद पैसे ना थे कि वो नीट कर पाती, क्योंकि अब तक उसे पता ही ना था कि ऑनलाइन भी पढ़ाई की जा सकती है। खैर, जैसे तैसे करके उसने पैसे इकट्ठे किए। लेना उसको साइंस ही था, क्योंकि बचपन से उसे साइंस ही पसंद था। बीएससी में एडमिशन लिया। कुछ दिनों बाद जिम्मेदारियां और भी बढ़ती गई। उसने बीएससी छोड़ दिया। अब इसे प्रेशर कहो या जिम्मेदारियों का पहाड़। घर में बैठी रही, कुछ स्किल सीखती रही। सक्सेस उसमें ना मिल पाई क्योंकि उसके पास मोबाइल अच्छा ना था। इंटरनेट से भी चीज़ें हो सकती है, इतना वो रिसर्च कर रही थी। इतने में ही पता चला कि वो नीट भी दे सकती है ऑनलाइन लर्निंग करके। फिर क्या था, वो कहते हैं ना, मिडिल क्लास बच्चों को जब पता चल जाए कि उसके सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं, तो फिर चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, वो अपनी जान लगा देते हैं अपने सपने को पूरे करने के लिए। यही सेम जर्नी इसके साथ भी थी। नीट तो स्टार्ट ज़रूर किया था उसने, लेकिन साथ साथ कुछ स्किल्स भी सीख रही थी, क्योंकि इसे पता था और शायद अल्लाह को ये मंजूर था कि आगे क्या होने वाला है ये सिर्फ अल्लाह को ही पता था। और वही हुआ जो अल्लाह ने चाहा, जो अल्लाह ने किया। स्टार्टिंग के 3 महीने तो लर्निंग अच्छी हुई, फिर धीरे धीरे ऑनलाइन पढ़ाई। घर पे एक लड़की होकर ऑनलाइन पढ़ना आसान नहीं होता। लोग कहते हैं कि ऑनलाइन ही तो पढ़ना है ना, कौन सा तुझे बाहर जाना है। लेकिन नीट की पढ़ाई है भाई, कोई मजाक नहीं है। खैर, उसकी लर्निंग वहाँ पे भी अच्छे से नहीं हुई। एक के बाद एक ट्रॉमास होते रहे घर में। सहती गई। फिर ख्याल आया कि इसमें मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पेपर जिस तरह से पिछले साल आया था, 25 में भी थोड़ा ज़्यादा टफ आने की संभावना है। फिर उसने पूरा फोकस स्किल्स पे किया। और इत्तेफाक देखो या फिर किस्मत कहो, लेकिन सच बताऊं, इसे पूरी की पूरी मेहनत कहो। उस बंदी ने मेहनत इतना किया कि अब उसने अपनी लर्निंग छोड़कर अपने स्किल्स पे फोकस कर लिया। कि पता था ना उसे कि इसका नीट क्लियर हो या ना हो, इसे अपनी बहनों को डॉक्टर ज़रूर बनाना है। अपने सपने को अपनी बहनों से पूरे कराना है। फिर क्या था, लग गई 3 महीने जम के अपने स्किल्स के पीछे। खुद को इम्प्रूव किया, कम्युनिकेशन बिल्ड किया। और आज भले ही वो पीडब्ल्यू के फैकल्टी के सामने प्राइज़ लेते हुए नज़र ना आ रही हो, लेकिन बैक एंड में
पीडब्ल्यू के फैकल्टी के साथ ही काम कर रही है, एक वीडियो एडिटर के तौर पर। और ये कोई और नहीं, ये मेरी कहानी है। और मेरी कहानी से आपको क्या सीख मिला, ये आप ज़रूर बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस दफ़ा नीट के रिज़ल्ट आने के बाद कोई भी बच्चा इस वीडियो से महरूम रहे। मैं चाहती हूँ कि हर एक नीट एस्पिरेंट्स को इस जर्नी के बारे में पता ज़रूर चलना चाहिए, ताकि उनको ये चीज़ें पता चल पाए कि सिर्फ नीट और जेई देने वाले बच्चे ही कामयाब नहीं होते। 3 महीने कंटिन्यूसली मेहनत करने के बाद एक इंसान उस मकाम पे पहुंच सकता है जहां वो नीट और जेई देकर 8 से 10 सालों के बाद पहुंचेगा। सोच हमारी होती है, डिपेंड हम पे करता है कि हम अपने पेरेंट्स को कब सपोर्ट कर पाते हैं, 8 सालों के बाद या फिर 3 महीने के बाद। अभी भी वक्त है। नीट और जेई के साथ कुछ ऐसा सीख लो जो लाइफ टाइम काम आए। फिर नीट निकले या ना निकले, गिल्ट ना होगा कभी, क्योंकि साइड बाय साइड आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे होगे। और फैमिली खुश तो सब खुश।